अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो मैं मोहम्मद बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमपी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट सेक्शन आता है ओपन सेट वाला, यानी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स कंसेप्ट ओपन सेट का। तो इनसे जो पहली वाली वीडियो में हमने जो ओपन सेट का जिक्र किया था मीट्रिक स्पेस में। तो मीट्रिक स्पेस में क्या था ओपन सेट के ओपन सेट इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड जो है वो कोई सबसेट है वो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का वो ओपन सेट होगा इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द सबसेट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर सच दैट के उससे जो स्फीयर बने एस आर एक्स के उनसे जो स्फीयर बनते हो वो सारे के सारे कंटेन करे ओपन सेट यू में। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि जो सबसेट यू है एक्स का वो इज एन ओपन सेट है। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स हैं इसमें हम जो है वो थ्योरी से रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब चूंकि वो मैट्रिक स्पेस में एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ही बहुत बेस है। ठीक है, वो ही बेस है। ठीक है, तो इसमें हम जो ओपन सेट की डेफिनेशन करेंगे वो किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे इसमें हम स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। टोपोलॉजिकल स्पेस को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लेट एक्स कॉमा टी इज बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन अ मेंबर ऑफ टी, जो टी हम उस पर जो टोपोलॉजी डिफाइन की है उसका मेंबर को हम कहते हैं इज सेड टू बी एन ओपन सेट इन एक्स। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि इफ एक्स का मट इज एन टोपोलॉजिकल स्पेस देन द मेंबर्स ऑफ द सेट टी आर सेड टू बी द ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ओपन सेट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं किसी स्पेस के जो ओपन सेट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं टोपोलॉजी पर। या टोपोलॉजी आपने क्या डिफाइन की है। तो ये जो मैंने आपके जो इंग्लिश में जो इसकी ओपन सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया है ये बुक पर सेम ही नहीं अल्फाज पर लिखी हुई है। तो इसमें हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से जो इसमें पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि हमारे पास लेट कर लें कि ये कोई एक्स का टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक्स कोई हमें पता है ये ग्राउंड सेट होता है, ये नॉन एम्प्टी होता है। ठीक है, और टी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस होती है। तो हम जो टी है वो हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स और एक्स को मान लेते हैं कि ये इक्वल है ए और बी के। ठीक है, हम इस पर जो टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं वो किस तरह डिफाइन करते हैं, और जो फाई एंड एक्स होंगे ये ऑलवेज बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स इस सेट टी को। सो फाई एंड एक्स आर ऑलवेज एन ओपन सेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमेशा ओपन सेट्स होते हैं। ठीक है, और इससे जो आगे हम जब क्लोज सेट का जिक्र करेंगे तो ये क्लोज सेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो बाद में हम जब क्लोज सेट का जिक्र करेंगे तो उधर भी हम इसको देखेंगे ये कैसे क्लोज होते हैं। ठीक है, इनको हमने ओपन कैसे प्रूव किया है। इसमें हम मीट्रिक स्पेस में हमने जो हमने कहा कि जो मीट्रिक स्पेस होता है यानी मीट्रिक टोपोलॉजी जो होती है इज आल्सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। मीट्रिक स्पेस इज आल्सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस। उसमें हमने कहा कि जो फुल स्पेस होता है ये एक ओपन सेट होता है। ठीक है, ओपन सेट होता है तो फिर क्यों कि सेंटर ऑफ एन, क्योंकि वो जो स्फीयर बनते हैं इसमें स्फीयर जो बनते हैं ओपन सेट शो करने के लिए हमारे पास क्या है कंडीशन है कि हम उसमें कोई जो है उसके तमाम एलिमेंट्स एक्स के लिए उसमें जो उनसे जो स्फीयर बने वो कंटेन कराएं उससे सेट एक्स में। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो उसमें उस वाली वीडियो में हमने कहा था कि जो ओपन स्फीयर होता है ये सबसेट होता है इसका एक्स का। ठीक है, ओपन स्फीयर की हम डेफिनेशन को भी डिस्कस किया। तो हम कहते हैं कि बिकॉज सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर ऑन ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कंटेनिंग एक्स, सो एक्स इज एन ओपन सेट। तो क्या कि फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन सेट्स होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं कि ये कोई टोपोलॉजी है ऑन एक्स पर। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाई एक्स और ये क्या है ओपन सेट्स है, ओपन सबसेट्स है ऑफ एक्स के। इस तरह स्टूडेंट हम एक और टोपोलॉजी इस पर डिफाइन करा सकते हैं। वो टोपोलॉजी हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजी अगर हो, ठीक है, तो इसमें क्या है इसमें फाई एक्स और ए ओपन सेट्स है, इसमें बी जो है वो मौजूद नहीं और उसमें ए मौजूद नहीं। ठीक है, इसमें क्या है इसमें
ए ओपन सेट नहीं, इसमें बी ओपन सेट नहीं। और अगर हम ये जो ले लें डिस्क्रीट अगर ले लें 5x ए और बी, तो ये क्या है इसमें ये सारे अपने सारे ओपन सेट्स को कंटेन करती है। इसमें 5x ए एंड बी आर आर ओपन सेट्स। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो ये 5x एंड ए आर ओपन सेट्स ऑफ x, ठीक है, इस टोपोलॉजी से मुताबिक, ठीक है। और इसमें क्या है 5x बी आर ओपन सेट्स और ओपन सबसेट्स ऑफ x, ठीक है। इसमें ए जो है वो ओपन सेट नहीं है, इसमें बी ओपन सेट नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि हम ये टोपोलॉजी पर डिपेंड करता है कि कौन से ओपन सेट्स है और कौन से ओपन सेट्स नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इससे जो आगे की थ्योरम आता है कि every open subset of a discrete topological space is open। क्या कि every open subset of a discrete topological space is open, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका भी हमने इसके ओपन सेट की डेफिनेशन से ही इसका जो प्रूफ होता है वो करना है। तो क्या होगा कि हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हम कहते हैं दैट x comma t इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस विद दिस। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हम कहेंगे कि देन अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है देन जो t होगा सर ये पावर सेट ऑफ x के इक्वल होगा, ठीक है। यानी देन सेट t विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो इधर से हम कहेंगे कि सिंस और क्या करेंगे एवरी सबसेट ऑफ हमने करना एवरी ओपन सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। तो हमने प्रूव करना है कि जो सबसेट डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का है सारे सबसेट उसके हैं वो ओपन है, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम कहेंगे कि सिंस एवरी सबसेट ऑफ x is a member of T and every member of T is an open subset. We know by the definition of open set members of T are called open subsets of space. So तो इधर से हम कह सकते हैं so every subset of discrete topological space is an open set, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इस तरह हम इसका जो प्रूफ होगा बस इसमें रेगुलेशन लिखनी है और इसके अलावा कोई बातें नहीं। वो किधर से लिखनी है let x be a discrete topological space। अगर discrete topological space है तो उसकी जो टोपोलॉजी होगी वो डिस्क्रीट होगी, यानी वो पावर सेट ऑफ x की होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो प्रूव करना है उसकी तरफ जाएंगे एवरी ओपन सबसेट ऑफ x, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि एवरी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का हमने जो ओपन उसके जो सबसेट्स ले रहे हैं तो हम कहेंगे चूंकि सिंस एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ मेंबर ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि जो हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सारे उसके कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x होती है। तो उधर से हम कह देंगे कि जो चूंकि जो मेंबर्स ऑफ टी होते हैं ये ओपन सेट होते हैं, सो एवरी सबसेट ऑफ x इज एन ओपन सेट, ठीक है, इज एन ओपन सबसेट। तो इस तरह हम इसका प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आएगी स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक कोई सब स्पेस है तो फिर जो ओपन सेट ऑफ सब स्पेस होगा वो इज नॉट नेसेसरीली एन ओपन सबसेट ऑफ स्पेस। यानी कि जो सब स्पेस का ओपन सेट होता है वो जरूरी नहीं कि जो जिसका वो सब स्पेस है उसका भी वो ओपन सबसेट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कि एन ओपन सबसेट ऑफ subspace need not necessarily that it is also an open subset of the topological space। तो इसकी हम क्या मैंने लिखा स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि अगर if x comma tx ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है and y comma ty is any subspace of x ये कोई सबस्पेस है, तो हम क्या करना है कि एन ओपन सबसेट ऑफ y, ठीक है, ओपन सबसेट ऑफ y नीड नॉट नेसेसरली दैट इट इज आल्सो ओपन सबसेट ऑफ x।
ठीक है। और ये वाई क्या होता है सब स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक ये इसका सबसेट होता है, और जो टी भी है टोपोलॉजी होती है इधर से आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया चीज। तो हम क्या कहते हैं कि इसको हम एग्जाम्पल के से समझते हैं। ठीक है, और उधर से इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। हम कहते हैं कि ऐसे कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें ए बी सी डी और ई है। इसका जो टोपोलॉजी डिफाइन है वो ये वाली है, फाइव एक्स ए बी ए सी ए बी सी। और ये जो वाई सबसेट है एक्स का, वाई जो सबसेट है एक्स का, इसके जो मेंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं, बी सी डी और ई। और जो टोपोलॉजी टी का है वो कैसे आनी है, इनके इंटरसेक्शन है। जैसे फाइव का जब इसके साथ इंटरसेक्शन है तो फाइव आएगा, एक्स का इंटरसेक्शन है तो वाई आएगा। इस तरह से ए का इंटरसेक्शन है तो फाइव आएगा, फाइव का हम नॉन रिपीटिंग लिखते हैं सेट में। इस तरह बी का लिखेंगे तो बी आ जाएगा। फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास बी आ गया, सी आ जाएगा, सी के बाद आ जाएगा हमारे पास बी और सी। तो इसमें हमें जो देखना क्या है कि एन ओपन सबसेट ऑफ सब स्पेस इज नॉट आल्सो ओपन सबसेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। तो इसमें हम देख सकते हैं जो मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी होती है वो ओपन सेट होती है। तो इसमें हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि फाइव एक्स ए बी ए बी सी आर ओपन सबसेट्स ऑफ टी एक्स, एंड इन दिस टोपोलॉजी फाइव वाई बी सी एंड बी सी आर ओपन सबसेट्स ऑफ दिस सबस्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों में कंपेयर करें कि बी इसमें मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो वाई है, क्या वाई और सी इस तरह स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास सी एंड बी सी भी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो क्या आ गया कि फाइव एंड सी आर नॉट ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ये क्या है, आर नॉट ओपन सबसेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। तो इस तरह हम स्टूडेंट से देख सकते हैं कि जो ये जो है ना जो सब स्पेस होता है उसके ओपन साइड्स टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन साइड्स, ये जरूरी नहीं कि वो उसके भी ओपन साइड्स हो। ठीक है, और कब ये पॉसिबल है कि जो सब स्पेस है उसके सब सेट्स जो है ना वो टोपोलॉजिकल स्पेस के भी सबसेट हो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सेट वाई इज इटसेल्फ ओपन। तो जब ये खुद एक ओपन सेट होगा तो उसके जो ओपन सबसेट्स बनेंगे वो भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, अगर हम इधर से कोई ए बी ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम ए बी ले लेते हैं, अगर हम स्टूडेंट को लेट कर देते हैं कि वाई सबसेट एक्स का और वाई क्या है ए बी, तो फिर जो टोपोलॉजी टी वाई टोपोलॉजी होगी वो किस तरह डिफाइन होगी, फाइव आएगा स्टूडेंट्स और वाई आएगा, और क्या आएगा फाइव वाई, और इधर से आ जाएगा स्टूडेंट्स ए और आ जाएगा बी, और ए बी इस वाई में कंटेन है। तो इधर से हम देख सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ द टोपोलॉजी टी वाई इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस, यानी एवरी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज आल्सो एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो ये स्टूडेंट्स इसमें के बारे में ओपन सेट के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें जो इसमें जो डिफरेंस है क्या में डिफरेंस है। ठीक है, अगर कोई सब स्पेस का ओपन सेट है तो इसके लिए जरूरी नहीं कि वो सब जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका भी सबसेट उसका भी ओपन सेट हो। ठीक है, लेकिन जो सब स्पेस के सब सेट्स अगर ओपन है तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट होंगे अगर जो सेट वाई है वो इज है itself also an open set is also an open subset of x। अगर वो खुद ओपन है तो फिर उसके सबसेट होंगे वो भी x के भी ओपन सेट होंगे। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है इसमें अब मैट्रिक्स स्पेस रियल नंबर से थोड़ी सी इस एग्जांपल को जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है एज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, बिकॉज वी नो दैट एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज आल्सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या मैट्रिक्स स्पेस इज आल्सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, ऐसे हमने एग्जांपल की है स्टूडेंट्स, उसको भी देख लें। इसमें हम मानते हैं
कि ये हमारे पास कोई आर बिया मेट्रिक स्पेस, यानी अगर ये यानी इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ये कोई मेट्रिक स्पेस है, ठीक है। डी फंक्शन होता है फ्रॉम आर प्लस आर टू आर, ये आर जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो हमने शो करना है स्टूडेंट से वाई जो है ना, वाई सबसेट है आर का, ठीक है। और हमने शो करना है कि एन ओपन सबसेट ऑफ वाई इज नॉट एन ओपन सबसेट ऑफ दिस सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें जो टोपोलॉजी होगी स्टूडेंट्स वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स एज इट्स ओपन सबसेट। इसमें जो रियल लाइन में जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो ओपन सेट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसके जो टोपोलॉजी के इसकी जो टोपोलॉजी होती है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस सेट आर। तो उसके जितने भी हम कलेक्शन ऑफ ऑल जो उसके सबसेट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ आर, ओपन सबसेट की कलेक्शन को हम इस सारी टी में रखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने आर क्या है, तो रियल लाइन पर जो ओपन इंटरवल्स होते हैं उनको हम ओपन सेट्स की जगह इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम ले लेते हैं कि वाई कोई है ना, ये कोई 0 1 विच इज सबसेट ऑफ दिस होल रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कहेंगे कि इसका हम एक ओपन सेट लेंगे, ठीक है, और ये शो करेंगे ओके वो इज नॉट ओपन सेट ऑफ आर, ठीक है। तो हम जो है ना वो लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट करते हैं 0 1/2 इज एन ओपन सबसेट ऑफ वाई, ये क्या है ओपन सबसेट है ऑफ वाई का। अगर ये ओपन सबसेट है इसका वाई का, तो फिर देयर एग्जिस्ट सम ओपन सबसेट्स व्हिच बिलोंग टू आर सच दैट होज इंटरसेक्शन विद वाई कंटेन दिस। तो क्या होगा, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये इधर से ओपन है, तो इधर हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इधर लिखेंगे -1 व लिखेंगे 1/2 ये वाला ओपन इंटरवल स्टूडेंट्स, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे दिस वाई के साथ 0 1, ये ओपन है ये क्लोज्ड है, ठीक है। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये आता है, ये कैसे आता है वो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं रियल लाइन से। अगर ये हमारे पास रियल लाइन है, ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन है, और ये जो ओपन इंटरवल है, यानी ओपन जो सबसेट है वो क्या है, इधर से आ रहा है -1 से लेकर इधर तक जा रहा है 1/2 तक, ये 1/2 है स्टूडेंट्स, और ये कोई 1 है, तो इधर सर्कल आ गया। और ये जो है ये क्या है, ये इधर 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, जो दोनों में कॉमन चीजें आ रही है, जो दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहे होते हैं, वो हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो इनमें जो कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये ओपन है, इधर से ओपन है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 1/2 पर ओपन है, ठीक है। क्योंकि जो 1/2 वाला जो पॉइंट है वो दोनों में मौजूद नहीं, बस एक में मौजूद है ऊपर वाले में, लेकिन इसमें मौजूद नहीं, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसमें 1/2 ये वाले एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। तो इस तरह स्टूडेंट हमने ये जो है ना ओपन सेट एक एग्जिस्ट करा दिया जो इसको बिलोंग करता है, ठीक है। बट ये इसका ओपन सेट है, वाई का ओपन सेट है, ओपन सबसेट है, लेकिन दिस इज नॉट एन ओपन सबसेट ऑफ आर, बिकॉज ये जो इंटरवल है दिस इज नॉट एन ओपन इंटरवल, इट इज हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड। तो क्यों क्या कहेंगे कि दिस इंटरवल 1/2 इज नॉट एन ओपन इंटरवल, is not open interval, so this is not belong to the set T, so ये जो open interval है ये जो वो belong नहीं करता टोपोलॉजी T, जो क्या है collection of all open intervals कह लें of the whole set of real number। तो ये ओपन इंटरवल नहीं, तो इसका मतलब ये इसके ओपन सेट्स इसमें नहीं आएगा, तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो ये कहेंगे कि मेंबर्स ऑफ टी होते हैं ओपन सेट्स, तो इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इज नॉट ओपन सबसेट ऑफ दिस आर।
तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने शो किया कि जो सब स्पेस का जो अगर ओपन सेट है, ठीक है, तो वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा उसका ज़रूरी नहीं कि उसका भी ओपन सबसेट हो, लेकिन कब कब ये ज़रूरी होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सबसेट वाई इज आल्सो एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट से इस बारे में बेसिक चीज़ें ओपन सेट के बारे में। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में स्टूडेंट्स को कोई मिस्टेक होगी हो तो इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजम बताएं। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी काम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।